13 अगस्त 2004 की बात है। नागपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कमरा नंबर 7। रोजमर्रा की तरह क्रिमिनल्स का आना जाना, पेशी होना और जज के फैसले होना। इसी बीच पुलिस प्रोटेक्शन में एक 32 साल के क्रिमिनल को लाया जाता है। कोर्ट नंबर 7 में उस दिन इस क्रिमिनल की बेल की पेशी थी। खचाखच भीड़ थी क्योंकि क्रिमिनल का क्राइम ही कुछ ऐसा था। कोर्ट शुरू होती, कोर्ट फैसला सुनाती, उससे पहले ही वहां पर मौजूद 200 से ज्यादा औरतों ने एक के बाद एक इस क्रिमिनल पर अटैक किया और भीड़ में कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास चाकू थे। इस क्रिमिनल के शरीर पर 70 घाव मिले और 15 मिनट में ये क्रिमिनल मर गया। कोर्ट थी, जज थे, पुलिस थी, वकील थे, बावजूद इसके मर्डर हुआ और इस मर्डर में आज तक एक अक्यूज को भी सजा नहीं मिली है। हाँ, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया लेकिन उन्हें भी बेल मिल गई। ये क्राइम जो हुआ इसको कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया और जज ने कहा कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर इस 32 साल के क्रिमिनल ने क्या किया था और क्यों इतने लोगों के अटैक के बावजूद एक को भी सजा नहीं मिली? इस क्रिमिनल को खत्म करने पर क्या कहानी है, चलिए जानते हैं। ये कहानी आज क्यों सुना रही हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि इस कहानी पर अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज बनी है, इंडियन प्रेडेटर पार्ट 3, और उसमें जो कहानी कही गई है वो इसी क्रिमिनल की कहानी है। इस क्रिमिनल का नाम अक्कू यादव। नागपुर की कस्तूरबा बस्ती में अक्कू यादव रहा करता था। छोटी सी बस्ती है, 300 परिवारों का ये एरिया था, लेकिन इस परिवार का एक एक शख्स इस अक्कू यादव से बहुत परेशान थे। अक्कू यादव एक आदतन अपराधी था। ये लोगों को डराता था, धमकाता था। दुकान से कुछ लेता तो उन्हें पैसे नहीं देता। साइकिल, गाड़ी किसी की भी जरूरत होती तो जबरदस्ती करके छीन लिया करता था। इस तरह के क्राइम से इसने अपनी शुरुआत की। ये क्राइम्स और बढ़ते गए और धीरे धीरे ये लोगों का मर्डर भी करने लगा। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब ये लोगों की निर्मम हत्या करने लगा, उनके शरीर के टुकड़े करने लगा। हद तो तब हो गई जब इसने अपराध जरूरत के लिए करना शुरू किया, लेकिन ये अपराध इसकी आदत बन गए। और इन्हीं अपराधों में से एक अपराध जो ये बार बार करता था, जो इसने कस्तूरबा नगर के हर दूसरे घर में किया था, वो था रेप। जी हाँ, कस्तूरबा नगर जिसमें 300 परिवार रहा करते थे, उसके हर दूसरे घर की औरत के साथ इसने रेप किया। जिन फीमेल्स का इसने रेप किया उसमें कम उम्र की लड़कियां भी शामिल हैं और मिडिल एज्ड और हायर एज यानी कि वृद्धाएं भी शामिल है। कम उम्र वाली 10 साल की लड़की को भी इसने रेप किया और एक 16 साल की लड़की की दादी के साथ भी इसने रेप किया। ये इतना हैवान था। कस्तूरबा नगर बस्ती वाले अक्कू यादव के बारे में बात करते नहीं थकते। उसके खिलाफ इतने इंसिडेंट्स और इतनी हरकतें हैं जिससे वहाँ के लोग परेशान हो गए थे। कुछ लोगों ने जो अपने बयान दिए हैं उसमें उन्होंने बताया कि एक बार अक्कू यादव एक घर में सुबह के 4 बजे घुस गया। उसके बाद पति पत्नी में से पति के पैर में चाकू मार दिया और पति के सामने ही पत्नी के साथ रेप किया। एक इंसिडेंट ऐसा भी है जहां पर एक लड़की जिसकी शादी हुई ही थी उसका भी इसने रेप किया। हद तो तब हो गई जब एक औरत जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था और 10 दिन ही हुए थे उसे जन्म दिए हुए, उस औरत के साथ भी अक्कू यादव ने रेप किया और शर्म से उस लड़की ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर ली। एक लेडी जो 7 महीना प्रेग्नेंट थी उसको बीच रास्ते में नंगा किया और सड़क पर उसके साथ रेप किया। अपने आदमियों को अक्कू यादव इंस्ट्रक्शंस देता कि 12 साल की लड़कियां जहां भी मोहल्ले में दिखे उन्हें उठा लाओ और फिर उनके साथ गैंग रेप हुआ करता था। आदमियों को भी नहीं छोड़ता था। एक बार एक आदमी को बीच रास्ते में नंगा किया और उस आदमी के शरीर पर सिगरेट्स दागी और उस आदमी को अपनी ही 16 साल की बेटी के सामने नंगा नाच करवाया। और एक बार तो हद तब हो गई जब इसने रेप के बाद एक लेडी के दोनों ब्रेस्ट काट दिए। इस तरह की निर्मम हत्याएं इसने कस्तूरबा नगर में की थी। वहाँ के लोग अक्कू यादव के आतंक से इतने डर गए थे कि 25 परिवार ऐसे थे जो इस गांव को छोड़कर जा चुके थे। लड़कियों को घर से बाहर निकलना मना था। सब्जी वाले इस मोहल्ले में आकर सब्जी नहीं बेचते थे। औरतों को दूसरे मोहल्ले तक जाना पड़ता था डरते हुए सब्जी खरीदने के लिए भी। लोग डरने लगे थे, लोग घर में रहने लगे थे। अब सबसे बड़ी बात, इतना कुछ एक पूरे एरिया में हो रहा है, एक एक घर का इंसान इस अक्कू यादव से परेशान है, पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
तो आपको बता दूं कि जितनी गलती अक्कू यादव की थी, शायद उतनी ही गलती या यूं कहे कि उससे ज़्यादा गलती तो पुलिस की थी। अक्कू यादव एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। वो पुलिस को जेब में रखता था। पुलिस को दारू, पुलिस को ब्राइब करना वो उसकी आदत थी और पुलिस वाले उसके दोस्त थे। कुछ औरतों ने कोशिश भी की अक्कू यादव के खिलाफ कंप्लेंट करने की, लेकिन उन औरतों को पुलिस ने ही प्रोस्टिट्यूट कह दिया और कह दिया कि तू खुद चालू है, तो अपने कैरेक्टर को देख। उनकी कंप्लेंट ही नहीं ली। पुलिस को कंप्लेंट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अक्कू यादव ने हर दूसरे पुलिस वाले को खरीद रखा था। तो आखिर फिर इस दरिंदे को पुलिस ने पकड़ा कैसे? ये दरिंदा कोर्ट तक और जेल तक पहुंचा कैसे? तो इसके पीछे एक इंसिडेंट है। एक बार हुआ यूं कि ये दरिंदा बस मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगा, 12-13 साल की लड़कियों को। एक बार इसने 13 साल की लड़की का रेप किया था। उससे पूरा मोहल्ला ऑलरेडी सदमे में था। इसी बीच सेम मोहल्ले में रहने वाली रत्ना डुंगिरी के घर पर अक्कू यादव पहुंचता है और उससे पैसा मांगता है। वो मना करती है तो उसे धमकी देता है कि तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। वहां पर उस दिन एक लेडी थी जिसका नाम था उषा नारायणे। उषा नारायणे ने उस दिन रत्ना से कहा कि तुम पुलिस में कंप्लेंट करो, अब बहुत हो गया, तुम लोग इससे डरोगे जितना, ये उतना ही तुम्हें डराएगा। लेकिन रत्ना भी बाकी लोगों की तरह डर गई और उसने कंप्लेंट करने से मना कर दिया। तो इस बार खुद उषा ने एक आइडिया लगाया। इस लेडी के बिहाफ पर उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस कंप्लेंट होने के बाद एक बार फिर से अक्कू यादव को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि आखिर इस गांव में हर एक शख्स तो मुझसे डरता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे खिलाफ पुलिस के पास जाने की। अब पुलिस भी इतनी खास दोस्त कि उसे बता देती थी कि कंप्लेंट किसने की है। तो जैसे ही अक्कू यादव को पता चला कि उषा नाम की इस लेडी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, अक्कू यादव अपने गुंडों को लेकर उषा नारायण के घर के बाहर पहुंच गया, एसिड की बोतल लेकर। उसे धमकी दी कि तेरा रेप करूंगा और तेरे मुंह को एसिड से जला दूंगा। उषा नारायण ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, घर अंदर से लॉक कर लिया। अक्कू यादव बहुत देर तक गेट बजाता रहा, लेकिन उषा नारायण ने गेट नहीं खोला। फाइनली जब अक्कू यादव और उसके गुंडों ने गेट तोड़ने की शुरुआत की तो उषा ने धमकी दे दी कि मैंने सिलेंडर का नॉब खुला छोड़ दिया है, मेरे हाथ में माचिस की तिल्ली है, मैं एक तिल्ली जलाऊंगी, मैं जलूंगी और मेरे साथ साथ तुम भी जल जाओगे। बाहर खड़ा अक्कू यादव ऐसे तो किसी से डरता नहीं था, लेकिन उस दिन उषा के घर से उसे सिलेंडर की गैस की स्मेल आ गई। उसे लगा कि वाकई में ये सब हो जाएगा। अक्कू वहां से उल्टे पैर चला गया। और उस दिन लोगों ने जब ये देखा कि अक्कू यादव को डराने वाला भी कोई आ गया है या इसे भी डर लगता है, गांव वालों को उसकी वीकनेस पता चल गई। गांव वाले सभी उसके खिलाफ एकजुट हो गए। कस्तूरबा नगर बस्ती के 500 से ज्यादा लोग सड़कों पर इकट्ठे हुए। ये सभी लोग लाठियां लेकर अक्कू यादव के घर पहुंचे। इन सभी लोगों ने उसका पूरा घर जलाकर राख कर दिया और हालत ये हो गई कि जिस अक्कू यादव के कारण बस्ती के लोग भाग रहे थे, अब बस्ती के लोगों के कारण अक्कू यादव को छिपना पड़ रहा था और उसकी मां भी घर छोड़कर भाग गई। इसी बीच अक्कू यादव पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी। पुलिस तो उसकी दोस्त थी, तो अक्कू यादव को जेल में ही रख लिया। प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अक्कू यादव अब जेल में था। बाहर लोग फ्रीली घूम रहे थे। इसी बीच आती है डेट 13 अगस्त 2004 और उस दिन सभी गांव वालों को पता चलता है कि अक्कू यादव आज कोर्ट पहुंचने वाला है और वहां पर उसकी बेल की सुनवाई है और उसे बेल मिलने ही वाली है और वो फिर वापस जेल से बाहर आ जाएगा। गांव वाले नहीं चाहते थे कि वैसा आतंक वापस हो। उन्होंने डिसाइड किया था कि या तो अक्कू यादव जेल में रहेगा या फिर वो बचेगा ही नहीं। यही कारण है कि बस्ती के सभी लोग इकट्ठे होकर उस दिन कोर्ट पहुंचे। अक्कू यादव को पुलिस प्रोटेक्शन के तहत लेकर आती है। इसी बीच अक्कू यादव जब कोर्ट में जाता है तब भी उसकी दादागिरी कम नहीं होती है। वन ऑफ द लेडी जिसका अक्कू यादव ने रेप किया था, उससे टकरा कर अक्कू यादव कहता है कि तू तो है ही प्रोस्टिट्यूट और छूटते ही मैं तेरे साथ फिर से रेप करूंगा। उसकी इस बात पर पुलिस वाले जो उसके दोस्त ही थे वो भी हंसते हैं और यहाँ पर ये औरत अक्कू यादव पर भड़कती है, अपना जूता निकालती है और उसके सिर पर दे मारती है। और इसी बीच बाकी सारी लेडीज भी एंट्री करती है। ये सभी लेडीज कस्तूरबा बस्ती की थी। इन लेडीज ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। इन लेडीज के पास लाल मिर्ची थी। इसके अलावा कुछ लेडीज के पास हथियार भी थे जिसमें धारदार चाकू थे। ये लड़ाई शुरू होती है। पीछे से कुछ और लेडीज आती हैं जो पहले अक्कू यादव की आंखों में मिर्चियां डालती है। साथ जो पुलिस वाले हंस रहे थे उनकी आंखों में मिर्ची डाली जाती है और एक के बाद एक लेडीज
चाकू से अक्कू यादव पर वार करती है। एक वार करती है, चाकू दूसरी को देती है, दूसरी वार करती है। इन सभी लेडीज ने डिसाइड किया था कि एक एक करके हम सभी उसके ऊपर वार करेंगे। 15 मिनट में अक्कू यादव का खेल खत्म। कोर्टरूम का जो पूरा फ्लोर वाइट मार्बल का था वो पूरा लाल हो चुका था। दीवारों पर खून के धब्बे थे। वो कहता रहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे नहीं करूंगा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। औरतों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि एक औरत ने तो अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट तक काट दिया था। कुछ इस तरीके से अक्कू यादव को खत्म किया उन सभी लेडीज ने जो उसका शिकार बन चुकी थी। कोर्ट में ये सब कुछ हुआ था, पुलिस ने ये सब देखा, जज भी वहां पर थे, केस भी बना, 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन सबूत के अभाव में इन सभी को छोड़ दिया गया। अक्कू यादव का एक नेफ्यू भी आया इस बीच में और उसने भी कहा कि मैं मेरे अंकल का बदला लूंगा, लेकिन उसे तो 15-16 साल के लड़कों ने ही खत्म कर दिया। और इस तरह से अंत हुआ इस दरिंदे का जिस पर बनी है ये सीरीज प्रीडेटर 3।